फसल खरीद को लेकर एक्शन में कृषि मंत्री चरखी दादरी। अनाज मंडी का लिया जायजा, बोले किसानों को मिल रहा एमएसपी से ज्यादा भाव। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा, हरियाणा में बिजली की दिक्कत अब नहीं रहेगी। दिल्ली के उद्योग एनसीआर में शिफ्ट होने से लोड एकदम से बढ़ा, लेकिन अब अडानी ग्रुप से बातचीत होने के बाद हरियाणा में बिजली की कमी नहीं रहने दी जाएगी। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने आप पर साधा निशाना, कहा कि आम आदमी पार्टी से नंबर थोड़े लेने हैं, फिर थोड़े ही दिनों में इनका हाल देख लेना। पंजाब सरकार की तरफ से किसानों का कर्ज न चुकाने पर किसानों का अरेस्ट वारंट जारी करने पर गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब सरकार पर साधा निशाना। अनिल विज बोले, पंजाब की सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। करनाल में अर्थ डे पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश के शिक्षा और वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर। फॉरेस्ट विभाग को हीरो मोटर्स की तरफ से दिए बाइक के काफिले को दिखाई हरी झंडी। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने घोषणा करते हुए बताया कि अब खिलाड़ी स्टेडियम में खेलों की तैयारी बिना शुल्क दिए कर पाएंगे। हिसार में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने डाबरा चौक पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। बैठक में जिले के सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा, बीजेपी सरकार गरीब लोगों के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं बरतती। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव बोले, गुरुग्राम की जनता सरकार को अलग अलग टैक्स पर पे करती है, लेकिन गुरुग्राम में विकास के बजाय विनाश होता हुआ नजर आ रहा है। आदमपुर विधायक कुलदीप बिश्नोई ने अपने हलके की सड़कों के निर्माण कार्य के लिखा पत्र, सीएम मनोहर लाल को लिखा पत्र, डिप्टी सीएम को भी पत्र की भेजी कॉपी। टोल को लेकर बोले पूर्व मंत्री करण दलाल, कहा जमीन पर गतपुरी ग्राम पंचायत की है, इसको लेकर के लीगल नोटिस भी टोल प्लाजा के अधिकारियों को दिए गए। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने कृषि वैज्ञानिकों ने बाजरा की फसल में स्टेम रोग नाम की बीमारी की तलाश कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। बोर्ड अध्यक्ष ने जानकारी दी, 28 अप्रैल को 12वीं की रद्द की गई परीक्षा करवाई जाएगी। जिला मुख्यालय पर ही होगी रद्द विषयों की परीक्षा। उद्यमियों का कहना है कि बिजली कटौती से समय पर पूरा नहीं हो रहा उद्यमियों का उत्पादन। बिजली कटौती के कारण उद्यमियों को इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं जनरेटर। उद्यमियों के जनरेटर के इस्तेमाल से औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ रहा है प्रदूषण। पुलिस को एक शख्स में नशे का कारोबार करने की सूचना मिली। ऐसे में पुलिस ने पुख्ता जानकारी के बाद दबिश दी। 300 एल्प्रेक्स गोलियां, 45 नशीले कैप्सूल, 315 बोर का देसी कट्टा बरामद। पलवल के होटल में लघु सचिवालय में तीसरी मंजिल पर मौजूद कार्यालय पर जड़े ताले लोगों की परेशानी का सबब बने हुए हैं। काम करने के लिए आए लोगों को खाली हाथ घर लौटना पड़ता। उपमंडल अधिकारी ने सख्त कार्रवाई की बात कही। एक तरफ जहां नींबू के दाम आसमान छू रहे हैं, तो दूसरी तरफ खीरे के दाम 30 रुपए किलो से घटकर मात्र 8 से 10 रुपए किलो होने के कारण किसान परेशान हो रहे हैं। पैदल पुलिस पर डिपो होल्डर के साथ मिलीभगत के गंभीर आरोप लगे हैं। डीएफएससी ने 4 महीने पहले एसएचओ और एसपी को पत्र लिखे, लेकिन अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ। महामारी में भी बिजली की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अब तक लगभग 300 अनुबंधित कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है। बिजली निगम की अति संवेदनशील आवश्यक सेवा को देखते हुए अनुबंधित कर्मचारियों ने बिजली निगम का रेट अलग से तय करने की मांग उठाई। सोनीपत में वाहनों से अवैध वसूली करने वाला फर्जी आरटीओ गिरफ्तार। देर रात सोनीपत आरटीओ ने अपनी टीम के साथ वाहनों की चेकिंग अभियान चलाए थे और जहां पर एक वाहन चालक के 2 जगह रोके जाने पर आपत्ति जताई तो पूरे मसले का खुलासा हुआ। बहादुरगढ़ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने नीरज बवाना गैंग से जुड़े गैंगस्टर नवीन उर्फ वाली की हत्या करने आए अशोक प्रधान गैंग के एक शार्प शूटर को गिरफ्तार किया। बिजली कटौती को लेकर महेंद्रगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग परेशान। गुस्साए ग्रामीणों ने श्यामपुरा पावर हाउस के सामने किया धरना प्रदर्शन। बिजली विभाग के एसडीओ के आश्वासन के बाद लोगों ने समाप्त किया धरना। सोनीपत कोर्ट में चैंबर नंबर 207 के बाहर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। रतला के गांव पनहेरा स्थित एक भट्टे पर काम करने वाले व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के शरीर पर किसी वाहन के चढ़ने के निशान। चरखी दादी बस स्टैंड के पीछे नगर परिषद के बैंक साइट पे खाली पड़े प्लॉट में लगभग 40 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला। बस स्टैंड चौकी पुलिस इस मामले में कर रही है कार्रवाई। मौत के कारणों का खुलासा नहीं। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 385 नए कोरोना के मामले हैं। वहीं एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1609 हो गई।